हेलो स्टूडेंट्स, आज चलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानने के लिए। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो सबसे पहले मेरा टॉपिक क्या रहेगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानने से पहले हम जानेंगे लाइट क्या होता है। तो लाइट क्या होता है? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। पहले लाइट का डिफाइन कर लेते हैं। लाइट is a form of energy which enables light is a form of energy which enables us to see object। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हम लोगों को कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है या देखने का मीडियम बनता है। यदि लाइट ना हो तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में किस प्रकार हम देखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं। लाइट तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है और विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट, बट व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ लाइट? सोर्स ऑफ लाइट क्या है? लाइट हमें कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो लाइट का सोर्सेज जो है, दो तरह का सोर्सेज है ना। एक है नेचुरल सोर्स, दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स है ना। नेचुरल सोर्स के द्वारा भी मिलता है हमको और आर्टिफिशियल सोर्स के द्वारा भी मिलता है। तो नेचुरल सोर्स के द्वारा हमें लाइट कहाँ से मिलता है? तो सन से मिलता है, स्टार से मिलता है। ठीक है, और आर्टिफिशियल जो मैन मेड है, आपको टॉर्च हुआ, बल्ब हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, उसके बाद आपका ये है कैंडल है, ये सब क्या है? आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट है। और सन, स्टार, ये सब क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है। अब चलते हैं, ऑब्जेक्ट तो है, सब तो ऑब्जेक्ट ही है। तो इस ऑब्जेक्ट में अब दो तरह का ऑब्जेक्ट हमारे इन्वायरमेंट में या वर्ल्ड में पाया जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सा? एक है लुमिनस, दूसरा है नॉन लुमिनस। तो लुमिनस और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जान गए इसमें क्या? सोर्सेज ऑफ लाइट, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में मेरा क्या था? सन, स्टार था। और आर्टिफिशियल में क्या था? जो इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, ये सब जो हम लोग यूज करते हैं। अब चलते हैं, दो तरह का ऑब्जेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट में या वर्ल्ड में। वो कौन कौन सा है? एक है लुमिनस ऑब्जेक्ट, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, इसको करेंगे दोज ऑब्जेक्ट्स which emit their own light या which gives their own light। ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट स्वयं प्रज्वलित करता है यानी निकालता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लुमिनस ऑब्जेक्ट। दोज ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ऑन लाइट। एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं सन है, स्टार्स, ठीक है, सन, स्टार्स दे सकते हैं। उसके बाद ये नेचुरल हो गया। फिर हम दे सकते हैं टॉर्च, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, etc। ये हो गया आपका लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब दूसरा है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जिसका अपना खुद का लाइट नहीं होता है, वो दूसरे के लाइट से जो है शाइनिंग करता है या दूसरे के लाइट के द्वारा रिफ्लेक्ट करके वो हमें दिखता है। तो देखिए, इसमें एक चीज़ है, जो लुमिनस ऑब्जेक्ट वो तो हमें दिखाई देता है क्योंकि वो अपना लाइट खुद जो है ये एमिट करता है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट खुद का लाइट एमिट नहीं करता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, जैसे बुक है, वॉल है, उसके बाद आपका टेबल है, चेयर है, तो ये सब अपना लाइट खुद का एमिट नहीं करता है। तो ये दूसरा लाइट जो लुमिनस ऑब्जेक्ट है
उसके रिफ्लेक्शन के द्वारा, उसके लाइट के रिफ्लेक्शन के द्वारा ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में हम लिख सकते हैं बुक, चेयर, वॉल, टेबल, इटीसी, ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हुआ। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट किसके द्वारा शाइनिंग करता है, यह हमें दिखता है। तो लुमिनस ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करता है उसके रिफ्लेक्शन के द्वारा हमें ये दिखाई देता है। ठीक है, तो आपने इसे समझ लिया। अब चलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसे जानने के लिए। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अब जानेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो लिखेंगे द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट which falls on the surface is called reflection of light. The bouncing back of light which falls on the surface, यानी किसी भी सरफेस पे लाइट जाता है और स्ट्राइक होने के बाद क्या होता है, बाउंस बैक फिर वापस आता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये आपका हो गया। अब इसमें जानेंगे जो रिफ्लेक्शन क्या क्या चीज़ से लाइट कर सकता है। ठीक है, जैसे क्या बुक से रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, क्या वॉल से रिफ्लेक्ट करेगा लाइट, तो ये सब चीज़ से बहुत कम करेगा, नहीं के बराबर। सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कौन होता है, सिल्वर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। लाइट का बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन होता है, सिल्वर। ठीक है, तो इसलिए जब मिरर बनता है, तो मिरर जो बनता है, तो मिरर आपका क्या चीज़ से बनता है, ग्लास से बनता है। जैसे प्लेन मिरर, अभी हम प्लेन मिरर का ही चर्चा करेंगे इसमें पूरा। तो ठीक है, जैसे प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर क्या चीज़ से बनता है, तो प्लेन मिरर एक ग्लास होता है। ग्लास का जो है बैक साइड में क्या किया जाता है, उसको पेंट कर दिया जाता है, यानी कोटिंग दे दिया जाता है, किसका, सिल्वर मेटल का। तो जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हम दे रहे हैं, एक बनाकर आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, एक मिरर में बना रहा हूँ और उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये ग्लास है। ठीक है, ये ग्लास मैंने रख दिया और इसका बैक साइड में क्या होता है, सिल्वर कोटिंग होता है, इस तरह से सिल्वर कोटिंग। और एक चीज ध्यान रखें, अब जो है सिल्वर ज़्यादा कॉस्टली हो जाने के कारण क्या हो गया है, एल्युमिनियम का भी कोटिंग दिया जाता है और वो सेम काम करता है। ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम सिल्वर से चीपर होता है, इसलिए अब एल्युमिनियम कोटिंग भी दिया जाता है। तो यहाँ पे सिल्वर कोटिंग दे दिया गया, उसके ऊपर क्या किया जाता है, रेड पेंट कर दिया जाता है। यहाँ पे सिल्वर कोटिंग एंड रेड पेंट, या नहीं तो ब्लैक, रेड या ब्लैक पेंट कर दिया जाता है इसके बैक में। ठीक है, यानी सिल्वर कोटिंग के ऊपर क्या किया जाता है, रेड या ब्लैक पेंट चढ़ा दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये आपका हो गया प्लेन मिरर। तो ये बैक साइड हुआ, रिफ्लेक्टर साइड कौन सा है, ये है रिफ्लेक्टर साइड। ठीक है, ये हो गया आपका प्लेन मिरर। ठीक है, ये प्लेन मिरर है। उसके बाद ये लाइट रेज आ रहा है, यहाँ पे ये लाइट रेज आया। ठीक है, ये O पॉइंट है,
ये लाइट रे जहाँ पे आया ओ पॉइंट पे, तो आने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, यहाँ पे आया और यहाँ स्ट्राइक करने के बाद ये क्या हुआ, इधर आ गया, रिफ्लेक्ट कर गया, ठीक है, रिफ्लेक्ट। ए ओ क्या हो गया आपका, इंसिडेंट रे, और ओ भी क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। तो यहाँ पे लिख देंगे इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और यहां से क्या बनता है, एक नॉर्मल, इसको एन से डिनोट कर देंगे, ये क्या है, नॉर्मल। ये नॉर्मल इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में नॉर्मल बनता है एक, जो क्या करता है, दोनों इक्वल एंगल में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो बना एंगल, ये आई से हम लोग डिनोट करते हैं, आई का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसके बीच में जो बना ये आर का मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये दो बना। तो यहाँ पे क्या होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कहलाता है ये, ठीक है। तो ये देखिए ए ओ क्या है, इंसिडेंट रे, और ओ बी ये रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में क्या बना, नॉर्मल। नॉर्मल क्या करता है, ये दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। और जो ये ओ बना पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, और बैक साइड में क्या होता है, सिल्वर कोटिंग, और उसके ऊपर रेड पेंट या ब्लैक पेंट चढ़ा दिया जाता है, जिसके कारण ये आसानी से रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब क्या हो गया, इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, उसे भी आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसे मैं इरेज करके साफ साफ लिख देता हूं यहां। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट है, फर्स्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all lie in the same plane। ये सभी क्या होगा, एक ही प्लेन पे लाई करेगा, ठीक है, एक ही मिरर पे जो ओ पॉइंट पे था, ठीक है, तो सब एक ही पे लाई किया। उसके बाद क्या है, दूसरा इसका सेकंड लॉज क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं, दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर भी लिख सकते हैं। तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। उसके बाद लाइट जो ट्रेवल करता है, इसे भी आप लोग जान लें, लाइट यदि ट्रेवल करता है तो वो कैसे करता है, स्ट्रेट लाइन में। लाइट ट्रेवल हमेशा स्ट्रेट लाइन में करता है। तो द प्रोसेस बाय व्हिच लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस प्रोसेस इज नॉन एज रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। यानी लाइट जो ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट के तहत जो है लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए।
अब लाइट को क्या ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए? जैसे साउंड में आप लोग पढ़े हैं, साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। तो लाइट को क्या ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए? नो, लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान आराम से पास हो सकता है। ठीक है, तो जैसे अब हम बोलेंगे तो लाइट का स्पीड बताइए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है? यानी खाली स्थान में, निर्वात में लाइट का स्पीड क्या होता है, बता सकते हैं? बोलिए। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होता है इन वैक्यूम में। ठीक है, तो ये आज आप लोगों ने जाना। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी आप लोग समझ गए। अब मैं कुछ इसमें बताना चाहता हूँ, जो इमेज कैसा फॉर्म होता है। इमेज दो तरह का फॉर्म होता है। जैसे एक मिरर पे हम लोग देखते हैं और एक सिनेमा हॉल में जाकर देखते हैं मूवी वगैरह। तो एक स्क्रीन पर देखते हैं और दूसरा क्या देखते हैं? मिरर में देखते हैं। दो तरह का इमेज देखते हैं। तो चलिए अब इमेज के बारे में हम लोग थोड़ा सा बातें कर लें। इमेज दो तरह का फॉर्म होता है, एक रियल इमेज होता है और दूसरा वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, तो रियल इमेज क्या होता है? द इमेज विच obtained on a screen. The image which obtained on a screen is called real image. एग्जाम्पल हम दे सकते हैं रियल इमेज का। कहाँ फॉर्मेशन हो सकता है? कहाँ हो सकता है बताइए? स्क्रीन ऑन सिनेमा हॉल में देख सकते हैं। दूसरा कहाँ देख सकते हैं? कनकेव मिरर में देख सकते हैं। कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस। हाँ, ये तो स्क्रीन ऑन सिनेमा हॉल तो क्या है? परमानेंट यहाँ पे जो है रियल इमेज बनेगा। लेकिन कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में कैन बी, यानी ऑब्टेंड हो भी सकता है और नहीं भी। तो किस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा? सारा कंडीशन में होगा, सिर्फ उस कंडीशन में नहीं होगा जब ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकस रखा जाएगा तो क्या होगा? रियल इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां पे देख लेते हैं। नोट में लिखिए कनकेव मिरर एंड convex lens do not form real image only when the object is
kept within the focus। ये आप लोग नोट कर लीजिए, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस हमेशा रियल इमेज फॉर्म करेगा, लेकिन ऐसा कंडीशन एक जगह आएगा जहां वो रियल इमेज फॉर्म नहीं करेगा। कब? जब कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस जो है ये रियल इमेज कब फॉर्म नहीं करेगा? जब ऑब्जेक्ट को विद इन द फोकस रखा जाएगा। जब ऑब्जेक्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस, देन द कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस डू नॉट फॉर्म रियल इमेज, देन in that cases they form virtual image, है ना? In this case they form virtual image। तो आप लोग उम्मीद है जो ये समझ गए होंगे रियल इमेज क्या है। जो इमेज को हम लोग स्क्रीन पर ऑब्टेन करते हैं उसको रियल इमेज बोलते हैं, और रियल इमेज हमको स्क्रीन ऑन सिनेमा हॉल पे देखने को मिलेगा, कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस में देखने को मिल सकता है। लेकिन कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस में एक जगह ऐसा है जब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस यदि रखेंगे तब वहाँ पे रियल के बदले वर्चुअल इमेज फॉर्म हो जाएगा। सिर्फ इसे याद रखना है, नहीं तो हर कंडीशन में उसमें क्या बनेगा? रियल इमेज। अब चलते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में जानते हैं। अब वर्चुअल इमेज को समझते हैं। वर्चुअल इमेज, द इमेज which cannot be obtained on the screen is called virtual image। ठीक है, ऐसा इमेज जो स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे। अब एक चीज और जानकारी लेने वाली बात है, जो रियल इमेज तो स्क्रीन पर बनता है, ऐसा इसलिए बोला जाता है जो बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली पास थ्रू रियल इमेज। लाइट जो है एक्चुअली पास होता है रियल इमेज के द्वारा। अब वर्चुअल में देखिए, जब हम मिरर में देखते हैं तो क्या मिरर से लाइट पास होता है? नहीं, वो तो रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन हमको क्या पता चलता है? जो बिहाइंड द मिरर ये सब काम होता है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा सचमुच नहीं है, ये इल्यूजन है। यहाँ का जो फॉर्मेशन होता है इमेज का वो इल्यूजन है, उसको इल्यूजन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो क्या है? वो स्क्रीन पर फॉर्म नहीं करता है। जो इमेज स्क्रीन पर फॉर्म नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलेगा वर्चुअल इमेज? तो आपको प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज देखने को मिलेगा। और कहाँ देख सकते हैं? कन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं, कन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं। और कहाँ देख सकते हैं? कनकेव लेंस में देख सकते हैं, कनकेव लेंस में देख सकते हैं। तो ये सब में आप वर्चुअल इमेज देख सकते हैं। ठीक है, और मैंने जो पहले बताया आपको कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस में, उसमें आप रियल इमेज देख सकते हैं सिर्फ एक ही कंडीशन पर, जहां पे यदि ऑब्जेक्ट एक कंडीशन पे आप रियल इमेज नहीं देख सकते हैं। कहाँ? जब ऑब्जेक्ट केप्ट विद इन द फोकस यदि रखा जाए तो कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस में क्या बनेगा? रियल के बदले वर्चुअल बन जाएगा। और यहाँ पे प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस, इसमें ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैंने आप लोगों को यहाँ तक बताया हूँ जो वर्चुअल इमेज, रियल इमेज, इसके बारे में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर और प्लेन मिरर का डायग्राम के साथ साथ उसमें बताऊंगा किस तरह से इमेज फॉर्म होता है। उसके बाद मैं चलूँगा नेक्स्ट वीडियो में स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ने के लिए। तो स्टूडेंट, आप लोग इस चैनल पे बने रहें और प्लीज़ इसे आप लोग देखें,
क्लास 10 का मैं पूरा लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को मैं पूरा कराऊंगा अच्छे से। थैंक यू।